नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बस 2 मिनट रुकिए, आपको एक खबर बताएंगे और उस खबर के बाद आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सुनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कट्टरपंथियों को उन्होंने किस तरीके से उधेड़ कर रख दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मंच पर मौजूद थे और उसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कट्टरपंथियों को उधेड़ा है जो कि कहते हैं पहले मजहब और देश बाद में। और ऐसे लोगों को करारा जवाब अब मिल गया है जो कि अपने मजहब को पहले मानते हैं और देश के लिए जब बात आती है तो उसे बाद में रखते हैं। अक्सर आपने कई ऐसे बयान सुने होंगे, कई बयान वायरल होते हैं जिसमें तमाम मौलवी मौलाना कट्टरपंथी ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश बाद में है, सबसे पहले मजहब है। ऐसे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम था जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तस्वीरें ट्वीट की और उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए तमाम बातें भी कही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे की बात बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुआ। पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के होनहार विद्यार्थी देश की न्याय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ तस्वीरें भी 4 शेयर की हैं और इस कार्यक्रम में डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी दिया। और योगी आदित्यनाथ ने भाषण देते हुए जिस तरीके से बयान दिया है और बताया है कि ये देश जो है वहां पर राष्ट्र प्रेम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र को साक्षी मानकर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करना ही हमारा धर्म है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास बनाए रखना है कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे सर्वोच्च होना चाहिए, हमारा सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और राष्ट्र पहले, उसके बाद सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है जो लोग पहले मजहब मानते हैं और बाद में राष्ट्र को मानते हैं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। जिस मंच पर डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बैठे तो उसी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की ललकार सुनिए और पूरा बयान सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे। ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है जो देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी
यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था, ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक, उससे जूनियर, उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर। सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह न आपके व्यक्तिगत हित में होगी, न समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे।